जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक की चैप्टर 8.2 की सवाल नंबर पहला के पांचों सवालों को बहुत ही बेसिक तरीके से लगाना सीखेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न रह सके। सो फ्रेंड्स, इस सवाल को हल करने से पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। दोस्तों, इसमें सबका मान दिया होता है, जैसे कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। इसी प्रकार से साइन 45, साइन 60, साइन 90 अंश का मान, यानी कि सबका मान यहाँ पर दिया होता है, साइन का, कास का, टैन का, कोसेक का, सेक का और काट का। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वाला याद नहीं रहेगा तो आप इस सवाल को हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सबका मान रखना होता है। अब दोस्तों, अगर आपको ये वाला याद नहीं होता है तो कोई टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये वाला ट्रिक के माध्यम से याद करना बिल्कुल भी एकदम चुटकी में सिखा दूंगा। लेकिन आपको इसके लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना होगा, ताकि अगली वीडियो जैसे ही इसी टॉपिक पर मैं लाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले सवाल को हल कर लेते हैं ताकि आपको बहुत ही आसान भाषा में आ सके। दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल है केवल आप 30 सेकेंड के अंदर ही कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर हल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश। दोस्तों, साइन 60 और कास 30 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो आप समझिएगा कि ये वाला गुणा में है। क्या में है? गुणा में है। अब दोस्तों, साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। और दोस्तों, यहाँ पर कास 30 अंश का मान भी होता है करड़ी में 3/2, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 गुणा कास 60 अंश का मान भी 1/2 ही होता है। अब दोस्तों, यहाँ से करड़ी में 3 जब गुणा करेगा करड़ी में 3 से तो केवल 3 होता है। एक सिस्टम होता है कि अगर कोई भी संख्या करड़ी में होता है और वह संख्या अगर स्वयं वाली संख्या से करड़ी में गुणा करेगा तो सकरड़ी खत्म हो जाती है। यहाँ पर करड़ी में 3 जब गुणा करेगा करड़ी में 3 से तो केवल 3 होगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। और दोस्तों, प्लस ये वाला 1 एकम 1/2 दूनी 4। दोस्तों, आपको भिन्न के जोड़ का नियम पता होगा। दोस्तों, यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा। दोस्तों, आपको भिन्न के जोड़ का नियम पता होगा कि अगर दोनों का हर सेम होता है तो हर केवल एक ठो लिखते हैं और यहाँ पे अंश को जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 1 4 हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर 4 एकम 4, यानी कि पहले सवाल का आंसर हो गया 1। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को केवल 30 सेकेंड के अंदर ही लगा पाएंगे। दोस्तों, ये था सवाल पहला। अब लगाते हैं सवाल नंबर दूसरा। दोस्तों, हालांकि हमने यहाँ पर मिस्टेक से तीसरा लिखा है, लेकिन ये वाला सवाल नंबर दूसरा ही है। दोस्तों, यहाँ पर है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। हालांकि ये वाला क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 60 अंश है। दोस्तों, 2 अपने स्थान पे tan 45 अंश का मान 1 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर कास 30 अंश का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ पर साइन 60 अंश है तो साइन 60 अंश का मान भी √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर है, और दोस्तों यहाँ पर है माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर कोई भी संख्या एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में होता है तो वहाँ और बराबर होता है, तो उसको आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने काट लिया, यानी कि ये वाला केवल बच गया। अब दोस्तों, ये वाला 2 अपने स्थान पे। अब दोस्तों, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला का दूसरा सवाल भी केवल और केवल 30 सेकेंड के अंदर ही समझ में आ जाएगा, और आप केवल 30 सेकेंड के अंदर ही हल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि 8 पार्ट में, यानी कि पूरे 8 पार्ट में
जो सबसे हार्ड सवाल है वो वाला है सवाल नंबर पहला का तीसरा। देखने में तो एकदम छोटा है लेकिन सवाल एकदम बड़ा है दोस्तों, टफ नहीं है लेकिन इसको हल करना हल्का सा डिफ़िकल्ट है दोस्तों। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इससे पहले मेरे वीडियो में कमेंट आ चुके थे कि आप 8.2 की सवाल नंबर पहला के तीसरा को समझाइए। सो फ्रेंड्स, आज वो दिन आ गया है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको यहाँ पर पहला का तीसरा सवाल समझाऊँगा। आप एकदम ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ सके, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि ये वाला वाकई में कठिन है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम सरल भाषा में सिखा दूंगा ताकि आप भी एकदम आसानी से हल कर पाएँ। दोस्तों, यहाँ पर सवाल को एकदम एग्जैक्टली देखिएगा। यहाँ पर सवाल कितना है? सवाल है cos 45 अंश बटा sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। दोस्तों, सबसे पहले तो जो करते हैं वही करेंगे, यानी मान रखेंगे cos 45 अंश का मान होता है 1/√2 हमने रख लिया, बट्टा में sec 30 अंश का मान होता है 2/√3 हमने रख लिया, प्लस कोसेक 30 अंश का मान होता है केवल 2। अब दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद आप इसके बट्टा में 1 मान लीजिए, क्योंकि अगर आप 1 मान लेंगे तो ये वाला कुछ भिन्न के जोड़ की तरह दिखाई देगा, यानी कि इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, यानी कि नीचे के नीचे करते हैं, ये आपको पता है। अब दोस्तों क्या करेंगे ना कि ऊपर वाला 1/√2 अपने स्थान पर रहेगा और ये वाला इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, प्लस जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2√3। और दोस्तों नीचे का नीचे करते हैं, जब √3 गुणा हुआ 1 में तो कितना हो जाएगा? √3। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर बटे के बटा दिखाई दे रहा है, तो क्या करते हैं ना कि इस कंडीशन में ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं और दोस्तों यहाँ चिन्ह लगाते हैं गुणा का और नीचे वाले को पलट देते हैं, यानी कि 2 + 2√3 बाई √3 है तो इसको पलट करके √3 बाई 2 + 2√3 लिख लेंगे। अब दोस्तों, इतना करने के बाद क्या होगा कि 1 गुणा करेगा √3 से तो कुल मिला के हो जाएगा √3, और दोस्तों बट्टा में ये वाला √2 दोनों में गुणा करेगा, एक बार इसमें एक बार इसमें। जब इसमें गुणा करेगा तो हो जाएगा 2√2 और प्लस जब ये वाला गुणा करेगा इसमें तो 2 है बाहर तो बाहर रहेगा और 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों अगर आप कभी गुणा कराएंगे तो जो बाहर है बाहर ही रहेगा और अंदर वाला ही अंदर से गुणा करेगा। आप ऐसा मत कीजिएगा कि 2 दूना 4 होती हैं 12 करना, ऐसा नहीं करना है, बाहर है तो बाहर ही रहेगा। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग इसी को लिख देते हैं आंसर, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों आपको मेन बात पता नहीं होता है। दोस्तों मेन बात यह है कि अगर आप किसी भी सवाल को हल करते हो और उसके आंसर के हर में यानी कि बट्टा में अगर करड़ी आता है तो वहाँ पे परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? परिमेयकरण। अब दोस्तों परिमेयकरण करना आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ा है। क्या करते हैं? जो हर में होता है उसी के विपरीत से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यानी कि यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6 है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। अब दोस्तों अगर आप इस प्रकार से लिख लिए तो क्या होगा? ये वाला √3 इन दोनों में गुणा करेगा। जब ये वाला गुणा करेगा इसमें तो 2 बाहर है तो बाहर रहेगा और 3 दूना 6 हो जाएगा करड़ी के अंदर। अब दोस्तों माइनस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पे 2 बाहर है 2 बाहर रखेंगे और दोस्तों 3 छक 18, यानी कि यहाँ पर करड़ी में हो जाएगा 18 और बट्टा में दोस्तों यहाँ पर एक ठो फार्मूला लागू होगा जो कि आप क्लास 7 में पढ़े होंगे। एक ठो फार्मूला होता है क्वेश्चन में a+b और दूसरे क्वेश्चन में a-b। ये वाला फार्मूला होता है a² - b² का। क्या होता है? a² - b² का। दोस्तों यहाँ पर भी है a+b a-b, यानी कि इसको आप a² - b² वाले फार्मूले पर रख देंगे कुछ इस प्रकार से।
अब दोस्तों क्या होगा कि इसको आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए ऊपर वाले को, और नीचे वाले को कुछ और बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों यहाँ पर भी एक चीज़ आप कर सकते हैं कि यहाँ पर अंडर रूट में 18 है, क्या है 18 है। अगर आप 18 गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, क्या होगा 2 3 6 6 3 18। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर कोई भी संख्या करड़ी के अंदर 2 बार होती है तो उसका एक ठो बाहर निकल जाता है, यानी कि एक जोड़े का एक ठो बाहर निकलता है। तो यहाँ पे एक ठो 3 निकल जाएगा और ये वाला 2 का जोड़ा नहीं बना तो ये वाला अंदर रहेगा, इस प्रकार से बट्टा। दोस्तों अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा, यानी कि स्क्वायर का मतलब कि उस संख्या का उसी में 2 बार गुणा। अगर आप इस प्रकार से कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये दोनों 2 मिला करके एक ठो 2 बाहर निकलेगा, यानी कि 2 दूनी 4 और ये दोनों मिला करके एक ठो निकलेगा, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा 8 और दोस्तों इसका हो जाएगा माइनस में 24, इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या होगा ना कि ऊपर हो जाएगा 2 करड़ी में 6 माइनस 3 दूना 6 करड़ी में 2 बट्टा यहाँ पर दोस्तों कितना होगा +8 माइनस 24। आपको पता है कि अगर एक ठो संख्या प्लस और एक ठो संख्या माइनस होता है तो वहाँ पे घटाते हैं और चिन्ह उसका लिखते हैं जो बड़ा होता है, यानी कि 24 में घटेगा 8 तो बचेगा 16 और चिन्ह रखेंगे माइनस का, क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है। अब दोस्तों कितना हो गया 2 करड़ी में 6 माइनस 6 करड़ी में 2 बटा हो गया माइनस में 16। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है ना कि ऊपर 2 का कामन है, क्या है ऊपर 2 का कामन है, लेकिन दोस्तों एक बात और है कि नीचे यहाँ पर माइनस है जो कि शो नहीं कर रहा है, बेकार दिख रहा है। तो क्या करेंगे ना कि ऊपर हम लोग -2 का कामन लेते हैं। अब दोस्तों -2 का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर माइनस का लेंगे तो माइनस माइनस से कट जाएगा नीचे, इसलिए। अब दोस्तों अगर आप -2 का लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस में 6, यानी कि जो प्लस है हो जाएगा माइनस, जो माइनस है हो जाएगा प्लस। यहाँ 2 कामन लेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि 3 बचेगा और करड़ी में 2 अपने स्थान पे बट्टा यहाँ पर माइनस में 16। दोस्तों माइनस माइनस प्लस 2 8 16, यानी कितना हो गया ऊपर हो गया दोस्तों माइनस में करड़ी में 6 + 3√2 बट्टा 8। दोस्तों ये वाला देखने में कुछ अजीब लग रहा है, यानी कि कुछ ख़राब लग रहा है। अब क्या करते हैं ना कि ये वाला प्लस में है तो इसको लिख लेते हैं पहले, और ये वाला माइनस में है इसको लिखते हैं बाद में, और बट्टा में जो 8 है इसको लिख लेते हैं। अब ये वाला एकदम अच्छा लग रहा है। और दोस्तों हमने बोला था कि अगर आप किसी भी सवाल को करते हो और उसके आंसर के हर में अगर करड़ी आता है तो वहाँ पे परिमेय करण करते हैं, लेकिन यहाँ पर करड़ी ख़त्म हो गया तो आप समझिए कि ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 30 एकदम आसान तरीके से आ गई है। अगर आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी सरल भाषा में मैथ आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर सवाल नंबर 4। दोस्तों सवाल नंबर 4 भी एकदम आसान है, उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे, फिर भी चलिए सिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 4 सवाल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना है। 4 सवाल है साइन तेसंस का मान होता है दोस्तों 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है केवल 1 माइनस कोसेक 60। दोस्तों कोसेक 60 का मान होता है 2/3। क्या होता है 2/3 बट्टा दोस्तों यहाँ पर सेक 30 का मान होता है 2/3 और प्लस का 60 का मान होता है 1/2। और दोस्तों यहाँ पर काट 45 है तो इसका मान केवल 1 होता है। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आप भी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अब खेल यहाँ शुरू होता है। एक काम करते हैं कि यहाँ पर 3 ठो है तो ये दोनों को जोड़ लेते हैं पहले ताकि थोड़ा आसान लगे, क्योंकि ये दोनों सेम एक ही तरह का है। दोस्तों कैसे जोड़ते हैं 2 एकम 2 1 3/2 कितना होगा 3/2 और माइनस ये वाला 2/3 और
ये वाला को छोड़ देता हूँ और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेता हूँ। कितना होगा, 2 एकम 2, एक 3/2, 3/2। अब दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे सिंपल भाषा में, यानी कि अगर आपने भिन्न का जोड़ सीखा है तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे कीजिए। जब इसका गुणा इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा 3√3 - 2 दूनी 4 बट्टा नीचे का नीचे करेंगे, यानी कि 2 करड़ी में 3। इसका इधर, इसका इधर, नीचे का नीचे, ये वाला बट्टा लगाता हूँ। इसका गुणा इधर, इसका इधर, 3 करड़ी में 3 बट्टा में 2 करड़ी में 3। अब दोस्तों को जैसे ही बट्टे का बट्टा दिखाई दे तो आप ऊपर वाले को छोड़ दीजिएगा और नीचे वाले को गुणा का चिन्ह लगाकर पलट देंगे। क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 3 बट्टा 4 + 3 करड़ी में 3। दोस्तों ये वाला से ये वाला कट जाएगा। कितना बच गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बच गया 3 करड़ी में 2 - 4 और नीचे बच गया दोस्तों 3 करड़ी में 3 + 4। दोस्तों हमने ऐसा क्यों लिखा, ये वाला प्लस है हमने पहले लिखा, ये वाला प्लस है हमने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऊपर कुछ इसी प्रकार से था तो हमने नीचे को भी कुछ इसी प्रकार से दिखने